अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशा शेख। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह अम्मी के घर पे, और हमेशा अब ऐसा ही होता है। मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, मतलब सुबह सुबह 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 तक। तो मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो मुझे छोड़ देते हैं अम्मी के घर पे। तो ये मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पे। अब्दुल्ला को सोते हुए उठा के हम ले आते हैं, और अम्मी के घर आके बड़ा ही सुकून मिलता है भाई। पूरे हफ्ते के लिए रिफ़्रेश हो जाते हैं हम। कि नाश्ता वगैरह सब मैं वहाँ जाकर ही करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा फ्राइडे को जाती हूँ, और संडे भी चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें जब आती हैं संडे को तब। और ये भाई पहले ही मेरी भाभी निकाल के रख देती हैं खाना। जिनके हस्बैंड नहीं आते उनका भाई सब के सब घुस के बैठे हुए थे। जहाँ जहाँ ऐसे ही चल रहा था, सब लोग उसी रूम में बैठे हुए थे। कमरे से कोई निकल ही नहीं रहा था, सारे बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए थे। जब तक मोबाइल देखते हैं तब तक ही सुकून होता है, वरना तो बिल्कुल सुकून नहीं होता भाई। और ये अम्मी के घर का माहौल है। और 8 तारीख को हमारे, मतलब जब से बचपन से हमने होश संभाला है तब से ज़रूर न्याज होती है। अकरम की बिरयानी बनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और बच्चों ने इतना शोर किया हुआ था कि फिर हम थोड़ी देर के लिए छत पे आ गए थे, जाके बहुत गर्मी थी। इतना अच्छा हो रहा था, मतलब बादल इतने ज़्यादा थे, और ना लग रहा था अभी फ़ौरन से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा है, इतने काले काले बादल आते हैं, लगता है अभी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्योंकि बारिश तो रहमत है, और बारिश होगी तो इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। वरना तो अभी गर्मी की शिद्दत इतनी है कि बस बर्दाश्त से बाहर है। तो हम लोग छत पे से राउंड लगाने के लिए आए थे कि शायद बारिश शुरू हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई थी भाई, और गर्मी बहुत शदीद थी। बस ऐसे राउंड ला के हम लोग फ़ौरन नीचे भागे। और ये सेकंड डे बनाई थी मैंने बिरयानी और खीर, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था खीर, मतलब उसकी खीर मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, उसने मुझे भेजी काफ़ी बार। इसमें ना 3 किलो दूध होता है, भैंस का, गाय का, जो भी आता है हमारे घर में वो। उसके बाद ऑल पर्स वगैरह का एक पैकेट डाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने चढ़ा देनी होती है खीर, और ना चावल, 1 प्याली चावल हमने इसमें भिगो के डाल देने होते हैं, और फिर इसको पकने देते हैं काफ़ी देर तक ना, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते थे। इसका तरीका ये होता है कि इसके ऊपर जो बलाई आती रहती है ना, उसको इसमें मिक्स करते रहते हैं ना दूध में। तो फिर और इसी तरीके से इसके जो चावल है ना, वो भी चम्मच की मदद से ना वो थोड़े से मतलब घुट जाते हैं, मतलब इसको स्पेशली घोटते नहीं हैं इस वाली खीर को ना। तो इस तरह से ही मैंने बनाई थी, और बहुत मज़े की बनी थी। और साथ साथ मैंने बिरयानी भी बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ पुलाव, और मैं कहती बिरयानी हूँ, तो भाई हैदराबाद की जो बिरयानी पुलाव जो होती है ना, वो ऐसी ही होती है। 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा था मैंने। और वैसे जो 9-10 मुहर्रम होते हैं, तो ये बहुत स्लो टाइम गुजरता है ना इसमें, और सारा बाज़ार भी बंद होता है। 9 मुहर्रम को तो हम लोग निकल गए थे, काफ़ी घूम फिर के आए। हम लोग को चाहिए था बेट बॉल वाला बेट। तो जो है सारी दुकानें बंद थी, उसने पूरा शहर घुमाया हमें, जब जाके कोई शॉप खुली मिली, तो फिर उससे हमने उसका जो है ना बेट ख़रीदा। पर फाइनली मिल गया था, और हमने पिज़्ज़ा भी खाया। इतना मज़े का पिज़्ज़ा था, इटालियन का पिज़्ज़ा है यहाँ पे, इतना मज़े का था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अम्मी वाले बहुत खाते हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बड़े मज़ेदार था। और यहाँ पे हमारी खीर वगैरह रेडी हो गई थी, तो मेरा दिल कर रहा था इसमें ये जो है मिट्टी का बर्तन है, इसमें मैं निकाल के रखूँ, तो इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने इसमें भर के रख दी थी। उसके बाद ये देखें, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था घर में क्या बना है क्या नहीं बना, तो ये मसरूफ़ है अपनी चीज़ें खाने में। आजकल इसका फोकस जो है ना सिर्फ चीज़ें खाने में, शरारतें करने में, मोबाइल देखने में, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद हैं, और इसने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है हमारा कि बस। ये मैंने बनाया था, या मुझे ये भी मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैंगो में आप जो है ना बहुत सारी क्रीम डाल के रख दें फ्रीज़र में, वो जम जाती है, मतलब उसमें आम और क्रीम का फ्लेवर सेम हो जाता है, मिल जाता है एक दूसरे में, तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने ये ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी, मज़ेदार थी। बट रात में ना खाएं, बहुत हैवी हो गया था ना मुझे। दिन में खाएं आप तो सही है, ताकि हज़म हो जाए चल भर के ना। मैंने काफ़ी लेट नाइट खाया था ना। और ये अब्दुल्ला को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, बस इसको तो बस चीज़ें देते रहो। बस ये रात का टाइम है, और सबके लिए मैं दूध लेके जा रही थी, और मैंने क्रीम वाला मैंगो खाया, और मैं बाहर ही खा रही थी, क्योंकि मुझे पता था मैं अंदर गई तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनानी है कि वैसे कहती हो मेरा वेट बढ़ा है, और तुम ये क्रीम लगा के मैंगो खा रही हो, और ये वो। और यही हुआ, वो बाहर आया, उन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने मुझे देखते यही बोला कि आप बोलोगी मेरा वेट बढ़ा है। जब ऐसी चीज़ें खाओगी तो वेट तो बढ़ेगा ही। वैसे तो उन्हें कोई इशू नहीं होता मेरा चाहे जितना वेट बढ़ जाए, लेकिन जब मैं उनका दिमाग ख़राब करती हूँ ना बार बार कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है,
मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो उस बात से वो चिढ़ते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि कंट्रोल करो, और जो कि मुझसे होता नहीं कंट्रोल ना। मैं वॉक कर सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, बट मैं डाइटिंग नहीं कर सकती ना। और पता नहीं क्यों मुझे, मैं डाइटिंग शुरू भी करती हूँ थोड़ी बहुत, तो मुझे चक्कर इतने आने लगते हैं, तो मुझसे डाइटिंग नहीं हो सकती। मैं डाइटिंग पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मैं 1 घंटे क्या 2 घंटे में वॉक कर सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज ईज़िली 1 घंटा कर सकती हूँ, बट मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। और ना आजकल क्या हो रहा है, इतनी गर्मी शदीद है कि घर से निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता ना। तो इसमें बिल्कुल भी वॉक ही नहीं हो पा रही है, निकलो भी ना तो ज़रा सा दूर चल के ना दिल करता बस वापस से घर जाओ। तो इतनी मतलब काफ़ी टाइम से वॉक नहीं हो रही है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। इसको खिलाने पिलाने के चक्कर में कसम से मैं हलकान हो जाती हूँ, और ये चीज़ें गिरा देता है, जूस गिरा देता है, जूस को देती हूँ गिरा देता है, और खाता नहीं है। उतना काम मेरा बढ़ा देता है, मुझे इतना गुस्सा आता है इसके ऊपर बहुत। कल भी ना इसने जूस गिरा दिया बेड पर ना, इतना काम बढ़ा दिया, सारी चादरें वगैरह सब गंदी कर दी, सारा इतना गंद मच गया, सब सफाई करनी पड़ी मुझे रात में ना, रात के 3 बजे। सब मिल के दुआ करें बारिश हो जाए ताकि मौसम अच्छा हो जाए, ताकि हम लोग वॉक कर सकें भाई, आमीन। उसके बाद फिर से मैंने कबाब बनाए थे भाई। ये टाइम देख लें आप, 12 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से। 12 बजे लेटो तो फिर भी 3 बज जाते हैं सोते सोते ना। और फिर मेरी तो कोशिश होती है कि मैं नमाज़ पढ़ के ही सो जाऊँ। तो इतने दिन से तो नहीं, 2 दिन से फिर कबाब बने हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलो उनकी टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र में रख देते हैं, वरना तो फिर ख़राब होने का डर है। वैसे लाइटें इतनी जा रही हैं, तो रात में मैंने ये काम निपटा लिए थे। दिन में तो कुछ करने का दिल नहीं करता, इतनी गर्मी होती है, किचन में जाने को ही दिल नहीं करता मेरा तो ना। और ना आजकल हम लोग ये दूध ही यूज़ कर रहे हैं, नूरपुर का। इसमें उबालने का भी झंझट नहीं है, बस निकाला पिया और बस। क्योंकि ना आजकल पता नहीं कैसा दूध आ रहा है, मंगा के फ्रीज़र में रख दो, उसके बाद बॉयल करो तो वो अजीब सा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अजीब सा नीचे उसका पाउडर जमा हो जाता है, ऊपर उसका पानी लिक्विड हो जाता है। तो मेरा तो आजकल दूध बड़ा ख़राब हो रहा है, पता नहीं फ्रिज अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहे हैं, लाइटें जा रही हैं, क्या मसला है। तो मैंने अब डेयरी का दूध मंगाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादा दूध एकदम आता है, और फिर एक साथ ही मतलब रखा रहता है, तो फिर वो बॉयल होता रहता है। इस तरह होता है, डेली बेसिस पर दूध नहीं आता है। और इसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ। तो मैंने कहा शायद कोई लाए होंगे सरप्राइज़, तो मुझे पता चला वो मेरे लिए ट्राईपॉड लेकर आए थे, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान मेरी रिंग लाइट ट्राईपॉड्स वगैरह टूट गए थे। तो अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे शूट कर रही थी हाथ से ही। तो है ना, फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ट्राईपॉड, तो फिर वही मैं ट्राई कर रही थी ट्राईपॉड भी, और साथ साथ वीडियो भी बना ली थी। तो फिर सोचा आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँ। और ये जो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ये मेन परफ्यूम है। हम लोग कहीं गए थे तो गाड़ी में ऐसे पार्सल पड़ा हुआ था। चलें तो जी, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो। जिन जिनको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।